ठाणे मनपा ने मुमरा कौसा को दी एक O2 एम्बुलेंस और एक कार्डियक एम्बुलेंस। विपक्षी नेता अशरफ पठान की मेहनत रंग लाई। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते जाने के कारण ठाणे मनपा की ओर से राज्य सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा था और कार्डियक तथा O2 एम्बुलेंस की मांग की जा रही थी, जिसके चलते अब ठाणे मनपा के पास 17 एम्बुलेंसेस आई है, जिसमें 11 O2 एम्बुलेंसेस है और 2 कार्डियक एम्बुलेंसेस है, जिसमें से एक कार्डियक एम्बुलेंस और एक O2 एम्बुलेंस मुमरा को दी गई है। आज ये एम्बुलेंसेस कौसा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम स्थित कोविड सेंटर पर लाई गई और रोजाना आज से इसकी सर्विस शुरू की गई है। इस पूरे मामले में विपक्ष नेता अशरफ पठान ने प्रशासन से लगातार दबाव बना करके मांग की थी और आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाई और मुमरा कौसा के कोविड मरीजों के लिए ये दोनों एम्बुलेंसें आज मुमरा पहुंच गई। इस पर क्या कहा विपक्ष नेता अशरफ पठान और अन्य एनसीपी के नेताओं ने, देखिए। शानू भाई, आज जो एम्बुलेंस यहाँ पर दी गई है, कितने एम्बुलेंस है और क्या क्या इसमें ऑक्सीजन वगैरह है? ठाणे महानगर पालिका के कोविड के बाद पूरी थाना के लिए महानगर पालिका ने प्रस्ताव लाई और ठहराव लाई कि पूरे थाना को 11 एम्बुलेंस O2 और 6 कार्डियो एम्बुलेंस। तो माननीय जितेंद्र अवार्ड जी और हमारे सभी नगर सेवक की ये इच्छा थी, हमारे साथियों की, मुमरा वासियों की, कि मुमरा के अंदर भी O2 और कार्डियो एम्बुलेंस होना चाहिए इस महामारी पे। इसलिए उस प्रस्ताव पे हमने स्ट्रिक्टली नोंद किया कि मुमरा को कार्डियो एम्बुलेंस और O2 एम्बुलेंस मिलना ही चाहिए जिसकी ज़रूरत है। इसलिए आज हम लोग मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत एक कार्डियो एम्बुलेंस विद डॉक्टर और एक O2 एम्बुलेंस दे रहे, जिसके लिए मॉर्निंग शिफ्ट में जो रहेगा उसकी पूरी डिटेल इसमें है और इवनिंग की डिटेल इसमें। आज हमारे पास गोसावी साहब, सालुंके साहब और हमारे सभी नगर सेवक यहाँ पे वो एम्बुलेंस यहाँ भी खड़ा रहेगी और कोविड सेंटर भी। अब हमारे पास प्रश्न बचता है, आज हमारे पास शमीम खान जी ने भी एक एम्बुलेंस दी और एक मेरी भी एम्बुलेंस शंकर सुल्ताना, ऐसे मिला कि 4 एम्बुलेंस हो गई। लेकिन सर अभी हमको बात करना पड़ेगी, नॉर्मल पेशेंट के लिए वो एम्बुलेंस शिफ्ट कर दिया जाए, मेरी और शमीम खान जी, क्योंकि ये महापालिका ने कोविड की नहीं रखी और विद डॉक्टर है, तो इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस सेफ्ट है, हर चीज़ की सुविधा है इसमें। तो अभी शमीम खान जी आएंगे, शमीम खान हमारे भाई आने वाले, उनसे बात करके हम लोग नॉर्मल पेशेंट के लिए हम वो अपना मेरी एम्बुलेंस और हमारी शमीम भाई की एम्बुलेंस वो रहेगी और ये दोनों एम्बुलेंस कोविड पेशेंट के लिए रहेगी। लेकिन मुमरा कौसा की आपके जरिए जो आवाम को जानकारी देता हूँ, ये एम्बुलेंस तात्पुरता है, टेम्परवरी के पूरे थाना को टेम्परवरी एम्बुलेंस जो दी गई है कोविड के लिए, उसमें से ये भी एक 6 उधर दी, हमने एक मुमरा के लिए ले ली। और एक कॉल आपके स्क्रीन पे ये नंबर डाल देना, आम नागरिक फ़ोन कर सके उनसे। अगर ये फ़ोन नहीं लगता है तो वो अपने कॉर्पोरेटर को फ़ोन करे, कॉर्पोरेटर के पास हमारे गोसावी साहब और सालुंके साहब को फ़ोन करे, वो सब भी नहीं लगता है तो हम मेरे विरोधी पक्ष कार्यालय में या मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आप तक ये मदद पहुँचा देंगे, लेकिन आप डायरेक्ट भी इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 एम्बुलेंस में से कभी इमरजेंसी लगती है तो ये एम्बुलेंस कलवा भी जा सकती है और उनकी एम्बुलेंस यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि कभी समझो कोई ज़्यादा पेशेंट आ गए, जैसे अभी आप देख रहे ऑक्सीजन की कमी, तो एक साथ 5-5, 6-6 एम्बुलेंस एक ही जगह पे चली जाती, तो हमारी एम्बुलेंस वहाँ भी जा सकती है, उनकी एम्बुलेंस यहाँ भी आ सकती है। लेकिन मुमरा के लिए एक O2 और एक कार्डियो एम्बुलेंस आज यहाँ पे दे दी गई है। मैं कमिश्नर साहब और माननीय जितेंद्र अवार्ड जी और हमारे आरोग्य विभाग का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव को माना और हमारे कॉर्पोरेटर की जो मंशा थी वो आज पूरी हुई है। शहर वासियों को इस महामारी से एम्बुलेंस में जो दिक्कत होती थी, कई हज़ारों रुपए लिए जाते थे, इस एम्बुलेंस आने से उनको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। शानू भाई ने कहा, मैं इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि एक एम्बुलेंस हमने 2 दिन के पहले जो कॉरपोरेशन को दिया है वो कॉरपोरेशन को दे चुके हैं, तो वो कॉरपोरेशन में जो आइसोलेशन सेंटर के लिए चलाई जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी की जो शानू भाई की 2 है और एक अपनी जो है, जो 3 एम्बुलेंस चलाई जाएगी बाकी पेशेंट्स के लिए, ऐसा मेरा मानना था। क्योंकि वो चाबी दे चुके हैं, उनको कॉर्पोरेशन का हैंडल कर चुके हैं, तो वो वहाँ चलाई जाएगी। मतलब काफ़ी हद तक अभी शहर के अंदर और कंट्रोल भी है मामला, शहर के अंदर एम्बुलेंस की समस्या काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं लगता है कि ये एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके ज़रिए आपसे रिक्वेस्ट है, ये नंबर आप डाल दें ताकि शहरवासी डायरेक्ट
कार्डियो एम्बुलेंस, O2 एम्बुलेंस मंगा सके। और दिक्कत हो तो आप हमको कांटेक्ट करें, हमें सालुम के साहब गोसावी साहब को कांटेक्ट करें, आपको इंशाल्लाह ताला एम्बुलेंस की सर्विस मुहैया करा दी जाएगी फ्री में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी अनु भाई बहुत कम पेशेंट थे। मुमरा शहर में कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ना वो संख्या कम हो रही है पेशेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आगे सब कंट्रोल ही है और कंट्रोल भी चलेगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये एम्बुलेंस जो है हमको डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब की वजह से आज यहाँ पे मिली है। विपिन शर्मा साहब का भी शुक्रिया कि उनकी वजह से हमको मिली। लेकिन जब हम लोगों ने ये प्रस्ताव शानू के पास रखा तो शानू ने जो है उसको खूब फॉलो किया है, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके काम को सराहना भी चाहिए। तो मैं इसलिए शानू पठान साहब का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा ही हम लोगों के साथ में है और मुमरा के सारे कामों के लिए आगे आगे रहता है। ये इसी के साथ में मैं जितने भी नेतागण हैं, जैसे हमारे महापौर साहब है, क्योंकि मुमरा की जब भी बात आई है उन्होंने हमारा साथ दिया है। और मैं इसी के साथ में हमारे कमिश्नर साहब से कहना चाहूंगी कि हमारे जो अधिकारी जैसे गोसावी साहब है, सागर सालुंके साहब है और दीगर जितने भी हमारे अधिकारी है जो दिल से इसके लिए काम करते हैं, तो उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन उनको जो भी जरूरत के वक्त सामान चाहिए रहता है उनको देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है कि हमारे अधिकारी जो है एकदम फर्स्ट इस पे रहते हैं, आगे आगे रहते हैं, लेकिन उनको जो जरूरत का सामान चाहिए रहता है वो मिलता नहीं है। बजट की जरूरत रहती है तो वो मिलती नहीं है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करने के साथ साथ उनसे अपील भी करूंगी कि बराए मेहरबानी इस वक्त में उनका साथ दें। थैंक यू। सागर सालुंके साहब, मनपा की तरफ से जो एम्बुलेंस मुहैया कराई गई है, कितनी एम्बुलेंस है और क्या इसके पूरी डिटेल्स है? नमस्कार। आपका अभी महापालिका की तरफ से एक O2 एम्बुलेंस और एक कार्डियक एम्बुलेंस मुमरा प्रवासन के लिए दी गई है। बढ़ती कोरोना के पेशेंट को ध्यान रखते हुए में अवेलेबल हो चुकी है, इसका बहुत जरूरतमंदों के लिए फ़ायदा होगा। और हम अगर ऐसे जो है उसका अप्रोप्रिएट यूज करेंगे और जनता को इसके लाभ मिलेगा, ऐसे देखिए। एम्बुलेंस आज यहाँ पर दी गई है शहर के लिए, काफ़ी ज़रूरत थी, मनपा ने मुहैया कराया। ऐसा है कि पेशेंट की बढ़ती संख्या की वजह से एम्बुलेंस आपको कम पड़ रही है, मगर मुमरा की पेशेंट कम है। इंशाल्लाह कल भी कम थे, परसों भी कम थे, अपनी फिगर 30 के ऊपर गई नहीं, बिलो 30 और कल तो 20, 15 ऐसा पेशेंट है। बाहर के पेशेंट होते हैं, उनके इतने फोन आते हैं रात के 2-2 बजे तक, एम्बुलेंस दे दो। आखिर हर एक की अपनी कोई जान बचानी है। वो हिसाब से मैं शानू भाई को बोला था कि भाई तुम एम्बुलेंस देंगे तो मैं पेशेंट लेके आऊँगा। वो हिसाब से शानू भाई ने महासभा में प्रस्ताव रख दिया और फिर ये महासभा के प्रस्ताव की तरफ से अपने को शानू भाई ने कमिश्नर साहब से बात करके, मंत्री महोदय से बात करके ये 2 एम्बुलेंस अपनी ताबे में, ताकि अपनी मुमरा के पब्लिक के लिए और भारत के भी पब्लिक के लिए जो इमरजेंसी जो पीरियड चल रहा है पेंडेमिक का, उसमें कामयाब हो जाए। एक भी O2 है, कार्डियक एक और एक O2 है, एक ऐसा दोबारा ले लेना कायदे से रिटर्न में। आप रुकिए, बोलो। शमीम भाई, ये जो एम्बुलेंस का जैसे आज 2 उद्घाटन हुआ है, या कोविड से कार्डियल एम्बुलेंस और O2 एम्बुलेंस दी गई है, मनपा की तरफ से विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब ने लेके आए महासभा में प्रस्ताव पारित करके। तो ये उन्होंने बताया कि टेम्परवरी है, अभी ये नहीं, महानगर पालिका ने अपने को टेम्परवरी दी है कोविड को, अपने थाना को। तो ये पूरे कोविड तक चलेगी जब तक कोविड खत्म नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात ये है क्या, जो आपने मनपा को परसों के दिन एम्बुलेंस दी गई थी आपके तरफ से, आपकी जो पर्सनल एम्बुलेंस थी, तो वो एम्बुलेंस शानू भाई बता रहे थे कि जैसे अभी हम रिटर्न लेके पब्लिक की सेवा के लिए रखेंगे, तो वो क्या मामला, वो उसी में रहेगी। मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे कमिश्नर साहब का और हमारे अपोजिशन लीडर हमारे भाई शानू असर पठान साहब का और ख़ास करके हमारे लाडले नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मुमरा कौसा के अंदर एक कार्डियक एम्बुलेंस और एक और एम्बुलेंस O2 एम्बुलेंस उन्होंने आज मुहैया कराई। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे शहर को इसकी ज़रूरत थी और है, इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात जो आपने 2 दिन के पहले जो एम्बुलेंस से हमने माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के आदेश अनुसार जो हमने चाबी और एम्बुलेंस हम लोगों ने हवाले की थी गोसावी साहब के और सागर साहब के,
तो वो जो एम्बुलेंस दी गई थी वो नानेश्वर लड़का जो था भालेराव, जिस तरीके से रफीक कामदार साहब के चैनल के माध्यम से हमने देखा था कि उसने बाइक पे बिठा करके पेशेंट को घर से ले जा करके उसने डाला था क्रॉन सेंटर के अंदर, मतलब उसको आइसोलेशन किया था। तो आइसोलेशन सेंटर पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की दिक्कत थी, फैसिलिटीज नहीं थी। इसी सेंटर पे किसी पेशेंट को लेके जाना है, अगर उसको हमारे कोविड-19 सेंटर पे लाना है तो भी एम्बुलेंस नहीं थी। वो एम्बुलेंस की चाबी, वो एम्बुलेंस उस हवाले की गई थी, जो जिसके हवाले की गई थी, जिस काम के लिए की गई थी, वो एम्बुलेंस उसी के हवाले और उसी काम के लिए है। रही बात ये जो बाकी की एम्बुलेंस आई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिसर्स, हमारे भाई शानू पठान साहब, हम लोग सब मिल करके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम लोग खुद एम्बुलेंस को पहुंचा देते हैं। हम लोग खुद इतने एक्टिव हैं कि हमें इसकी बताने की जरूरत नहीं है, कि हमें इसकी जरूरत नहीं है कि कहीं कंफ्यूज होने की कि कौन सी एम्बुलेंस कहाँ लगाई जाएगी। जो एम्बुलेंस जहाँ लगा दी गई है वो एम्बुलेंस वही वर्क करेगी। जैसा अवेलेबिलिटी जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसको वहाँ लगाई जाएगी। और उसके बाद भी शानू भाई की तरफ से भी एम्बुलेंस सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की भी चलाई जा रही है और ये एम्बुलेंस आ गई है। और जो एम्बुलेंस परसों दी गई थी वो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार दी गई थी। वो एम्बुलेंस जो है वो कोई भी कोविड सेंटर पहुंचाने के लिए, आइसोलेशन सेंटर पहुंचाने के लिए उस एम्बुलेंस को यूज की जाएगी। जो जिसका काम जहां था वही है और जिसका जहां है वही रहेगा।